अच्छा दोस्तों, आज बात करेंगे आपका ये वायर किधर से किधर गया, ये पूरा सिस्टम। ओके, तो ये जो 5 वायर है आप देख रहा है इधर, 1 2 3 4 5, इसमें पूरा नंबर दिया हुआ है। ओके, ये स्कैम यूनिट है। स्कैम ये 36 टन का यूनिट है। ओके, ये 500 वायर जो है, ये है आर, ये है सी, ये जी, ये Y1, ये Y2। ठीक है, Y1 Y2 ये कंप्रेसर लाइन का, और ये जो जी है, जी आया अपना ब्लोअर का, मतलब ये दोनों गया नीचे सप्लाई। ठीक है, ये दोनों सप्लाई जाके फिर ये रिटर्न आया जी Y1 Y2। ओके, और ऊपर से ये जो लाइन है LP2, ठीक है, मतलब कंप्रेसर 2 का, ये LP2, और दूसरा है ये दोनों LP2 का है। ठीक है, दोनों वायर इधर आके लगा LP का, और ऊपर से जो आया इधर आया आपका LP1। ये दोनों LP2 है, ये दोनों LP1 है, मतलब 2 कंप्रेसर का 2 है। ये सेकंड कंप्रेसर का, ये फर्स्ट कंप्रेसर का। ये जो 1 है ये इधर का है, और ये जो 2 है ये जगह का है। ओके, इसका है। और ऊपर आपका जो रुका है ये HP2, मतलब हाई प्रेशर स्विच 2 है, और हाई प्रेशर स्विच 1 है। और ऊपर से आपका जो रहा HP1 है, HP1 है। ये दोनों हाई प्रेशर स्विच 1 कंप्रेसर 1 के लिए है, ये दोनों कंप्रेसर 2 के लिए है। ओके, और ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर आया इधर का, जो ये फेस गार्ड है, फेस प्रोटेक्टर है जो बोला, फेस गार्ड। ये 2 वायर है, ये 12-13, ये कम्युनिकेशन का वायर है 15 इधर आया, एक गया एक आया, कम्युनिकेशन का वायर है। और ये जो 5 नंबर आप देख रहा है इधर, ये है फैन साइकिलिंग स्विच, मतलब आपका FCFS जो रखा हुआ है हाई प्रेशर लाइन के साथ। ठीक है, देखो इसमें 2 आपका 3 रहेगा FCFS, और 1 है HP। तो HP इधर आ गया, और FCFS जो है फैन साइकिलिंग स्विच का पूरा सप्लाई इधर से गया हुआ है। मतलब जब 1 बाय 1 ये जो 3 फैन मोटर है, ये देखो, एक चल रहा है, 2 नहीं चल रहा है, तो ये बेसिकली इधर से सप्लाई किया है। और ये जो है ये है मेन ब्लोअर का सप्लाई, ये इसका सप्लाई, ये जो 4 नंबर है ये आया इधर ब्लोअर में। ठीक है, और ये जो Y2 वो कंप्रेसर 2, ये कंप्रेसर 2 इधर आया, और ऊपर ये जो है कंप्रेसर 1 इसका है। और ये है मेन सप्लाई, और ये है 20 वोल्ट सप्लाई, इसका न्यूट्रल। ठीक है, और इधर से सप्लाई गया और इधर आया 24 वोल्ट। ये है बेसिकली इसका पीसी बोर्ड में कनेक्शन। ओके, और दूसरा कुछ कनेक्शन इसमें नहीं है। और जो ये देखा 1 ऑलवेज डायरेक्ट कॉमन हुआ, इधर सप्लाई डायरेक्ट इधर दिया इसको, इधर से ये एनो है, ये दूसरा NC है। तो एनो में इधर रहता है अपना सोलेनॉइड बल्ब, और NC में जो है अपना रहता है क्रैंकेज हीटर। ओके, और ये है 2 है कनेक्शन उधर से आया, और ये इसका न्यूट्रल है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और ये भी डायरेक्ट है। और ये जो 3 दिख रहा है, ये कंप्रेसर 2 का कनेक्शन उधर से, ये पीसी बोर्ड से आया। ये जब इधर से सप्लाई देगा, ये रिले होके SPLT सही रहेगा तो रिले होके इधर से इसका कनेक्शन इधर आ जाएगा। ओके, और ये जो आपका फैन का स्विच, ये तीनों डिपेंड करता है। देखो 5 5 5, ये 5 5 इधर से आया है। जब उधर से फैन साइकिलिंग स्विच आपको सप्लाई देगा, ये उधर से सिग्नल भेजेगा, तो ये 1 बाय 1 आपका चलेगा। और ये जो है 4 नंबर 4 ये है ये, तो ये नंबर 4 जब इधर से सप्लाई देगा, मतलब ये G सप्लाई देगा, तो ये रिले होके ओके, फिर आपका ये 4 नंबर को कनेक्शन देगा तो ये अपना सिस्टम चलेगा। और इधर है
आपका L1 L2 इसको सीधा इधर से आके इधर से सीधा होके इधर आया, और फैन साइकिलिंग स्विच ये F1 फैन का एक है, क्रैंकेज हीटर का भी है, ये पूरा इधर होके ये अपना इसमें आया, फेस प्रोटेक्टर में आया, फेस प्रोटेक्टर होके ये गया इधर। मतलब फेस प्रोटेक्टर जब आपका फेस सही रहेगा सिंक्रोनाइजिंग फेस का, तब ये सिस्टम को चालू कर देगा। मतलब ये कम्युनिकेशन सही रहेगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन। अब फेस प्रोटेक्टर आपका खाली ख़राब होता है तो कभी आपको सोचो पूरा सिस्टम सही है लेकिन यूनिट नहीं चल रहा है, फिर जाकर ये दोनों को शॉर्ट करेगा, ये दोनों वायर को आप शॉर्ट कर देगा तो ये आपका सिस्टम चल जाएगा। मतलब इसके लिए नहीं रुकेगा, इमरजेंसी चलाना है तो, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है बड़ा यूनिट में। ओके तो ये है इसका बेसिकली कनेक्शन। ये कनेक्शन नीचे गया, ये इधर से इधर नीचे गया, ये 2 वायर और रिटर्न आया। इसमें आपका ये फायर भी है, ठीक है, फायर होके ये जो थर्मोस्टेट कनेक्शन है फायर होके नीचे गया, ठीक है। मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो फायर का, तो फायर सिस्टम इसको थर्मोस्टेट को जो RC है सप्लाई बंद कर देगा और अपना सिस्टम को सही रहेगा। मतलब जब ये RC आता है तो सिस्टम में कुछ मसला है, कुछ है, काम नहीं कर रहा है सिस्टम, धुआं हो गया किधर भी पूरा ये जगह का अंदर, तब ये जो फायर का लाइन है ये आपका ये जो सिस्टम है, देखो इसमें 2 वायर है जो आया इधर होके ये इसमें कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये आपका थर्मोस्टेट का साथ कनेक्ट हुआ। जब आपका कभी कभी क्या रहता है फायर का प्रॉब्लम आता है भी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, उस टाइम ये फायर सिस्टम आपका पूरा ये सिस्टम को ऑफ कर देगा, तो ये सिस्टम आप नहीं चला सकता। ओके तो फिर जब देखेगा नीचे जाके आपका फायर रीसेट मारेगा, तो जैसे हर चीज़ सही है, कनेक्शन सही है, हर चीज़ सही है, ये भी सही है, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा, उस टाइम क्या होता है आपका फायर का प्रॉब्लम होता है, तो फायर रीसेट मारेगा, वो सिस्टम आपका चालू हो जाता है, कुछ मसला नहीं। ओके तो ये है इसका सिस्टम। बेसिकली फायर का भी प्रॉब्लम आता है, देखो क्यों ये फायर सिस्टम क्यों दिया, बड़ा यूनिट है, स्पेस जगह है, बड़ा प्लांट में ऐसा फायर का सिस्टम जैसा छोटा यूनिट में नहीं है। ओके ये देने का यही रीज़न है कि भाई नीचे फायर हो जाए, कुछ आग लग जाए, कुछ हो जाए, फिर ये सिस्टम को ऑफ कर देगा, मतलब ऑक्सीजन सर्कुलेशन बंद कर देगा।